नमस्कार। इस वीडियो में हम किस तरह से संकट मोचन ऐप को इंस्टॉल करते हैं और संकट मोचन नागरिक किस तरह से उसमें लॉगिन करके उसको ऑपरेट करता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले संकट मोचन ऐप इंस्टॉल करने के लिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर हम लोग सर्च ऑप्शन में संकट मोचन टाइप करेंगे। जब हम संकट मोचन टाइप करेंगे तो कई सारे जो संकट मोचन के ऐप हैं अवेलेबल वो सब उसमें दिखाई देंगे। उसमें सानवी फाउंडेशन का हेल्थ एंड फिटनेस संकट मोचन ऐप जो 16 MB का है और उसका लोगो हनुमान जी और डॉक्टर वाला प्लस के साइन और स्टेथोस्कोप के साथ दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। इस इंस्टॉल के ऑप्शन को हम लोग क्लिक करके इसको इंस्टॉल करते हैं। ये बड़ी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसमें ओपन बटन दिखाई देता है। इस बटन पे क्लिक करके या फिर आपके मोबाइल के डैशबोर्ड पर इस तरह का लोगो आ जाता है इंस्टॉलेशन के बाद, उस पर क्लिक करके हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने से पहले ये हम नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करना होता है, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद हम लोग इसमें जो भी संकट मोचन नागरिक हैं उनका जो MIS का यूज़र ID पासवर्ड है वही यहाँ इसका भी यूज़र ID पासवर्ड होता है। तो उस यूज़र ID पासवर्ड से वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक डेमो यूज़र ID पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जब हमारा ऐप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाता है तो उस पर वेलकम टू संकट मोचन ये स्क्रीन पॉपअप होके आती है। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारा ऐप खुल जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के ऊपर संकट मोचन नागरिक का नाम है, उसकी SMN ID है, बगल में जहाँ पे लोगो है वहाँ पे उसकी फ़ोटो आएगी और नीचे न्यू पेशेंट आभा ID ट्रीटमेंट फाइंड पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर, ये सब चीज़ें हमारे अवेलेबल हैं। नीचे होम है, वैलेट है और मोर है। मोर में आप जाके इसको लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए जब भी कोई नया पेशेंट आएगा सबसे पहले इसको इनरोल करना होता है। तो पहले जो हमारा ऐप था उसमें हमने न्यू पेशेंट को इनरोल करने के लिए ये न्यू पेशेंट टाइप है उस पर करते थे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने आभा ID मैंडेटरी कर दी है। बिना आभा ID के कोई भी डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन नहीं जनरेट कर सकता है। तो हमने ये भी फैसिलिटी इनकॉर्पोरेट की है। आभा ID के थ्रू हम ये या तो नई आभा ID क्रिएट कर सकते हैं कि पहले से कोई आभा ID बनी है तो वेरीफाई करके उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको दिखाता हूँ। हम लोग आभा ID पे कोई भी पेशेंट को क्लिक करने के लिए उस पर आभा ID पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, वेरीफाई एग्जिस्टिंग और क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू पर हम जाते हैं और एक आधार कार्ड नंबर उस पर डालते हैं। जब हम लोग उसमें आधार नंबर डाल के ओके करते हैं तो फिर ये OTP और मोबाइल नंबर मांगता है जो आधार कार्ड से लिंक है। तो OTP पे मैं डाल देता हूँ। और जो मोबाइल नंबर इससे लिंक है वो डाल देता हूँ। मेरा चूँकि पहले से बना हुआ था तो अगर नहीं बना है तो आप जब भी इसको करेंगे तो वो इसमें नीचे शो करता है। तो ये मेरे उसका करने लगा। अब इसको वेरीफाई पेशेंट के लिए इसको वेरीफाई करना है। आभा नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पहले से है तो ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिखा रहा है। तो इसको ओके करते हैं और हमारा जो पेशेंट है वो ऐड हो जाता है। अगर आपने नया क्रिएट किया है तो उसको एक बार वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाई पे जाते हैं तो यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालते हैं और वेरीफाई एग्जिस्टिंग करने के बाद ऐड पेशेंट का ऑप्शन आता है।
मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। जब भी हम कोई नया पेशेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्रिएट न्यू पे जाते हैं। क्रिएट न्यू पे हम उस पेशेंट का आधार कार्ड नंबर डालते हैं। जब किसी भी पेशेंट का आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो उसमें फिर OTP और मोबाइल नंबर मांगता है। इसमें मैं OTP का वेट कर रहा हूँ। देखिए आभा ID क्रिएट की है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। सक्सेसफुली एडेड का आ गया और देखिए ये पेशेंट हमारे इसमें जुड़ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी नया पेशेंट आभा ID जोड़ सकते हैं। अब जब कोई भी पेशेंट हमारे पास जुड़ गया है और वो पेशेंट उस समय या उसके बाद कभी भी आता है, तो मान लीजिए कि आज हमने पेशेंट को जोड़ लिया, ऐड कर लिया अपने ऐप में, और वो 2 दिन बाद उसको कोई बीमारी है वो आ रहा है, तो उसका जो हमारी लिस्ट में है उसमें से उसका नंबर हम लोग ढूंढते हैं, मतलब उसकी डिटेल ढूंढते हैं। तो उसके लिए हम लोग फाइंड पेशेंट पे जाएंगे। फाइंड पेशेंट पे जाने के लिए मान लीजिए मैंने ये सूर्यप्रकाश तिवारी यूज़ किया और इनकी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को देखने के मतलब हम लोग सबसे पहले किसी भी मरीज़ की आवाज़ में वो प्रॉब्लम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो प्रॉब्लम सबसे पहले देखिए, यहाँ ऊपर राइट साइड में ब्लू कलर का एक माइक बना हुआ है। इसको हम लोग टैप करेंगे और मरीज़ से कहेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम बोलिए। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ। जब भी हम इसको टैप करेंगे तो फिर पहली बार ये आपसे परमिशन मांगेगा, तो इसको परमिशन दे देंगे। मेरे सर में दर्द है, भूख नहीं लग रही है और 2 दिनों से बुखार है। देखिए अब जब मैंने ये बोल के इसको ऑफ़ कर दिया तो नीचे जो भी मैंने बोला था ये हमारे सिस्टम में उस आवाज़ में रिकॉर्ड भी हुआ है MP3 फॉर्मेट में, साथ में नीचे लिख के भी आ रहा है। अब चूँकि ये एक जनरल फिजिशियन की प्रॉब्लम है तो हमने ऊपर जनरल फिजिशियन सेलेक्ट कर लिया। फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर मैंने नॉर्मल ही डाल दिया। पल्स रेट डाल दी। बॉडी टेम्परेचर चूँकि मरीज़ कह रहा है कि बुखार है तो मैंने डाल दिया। अब भले ही मरीज़ ने अपनी प्रॉब्लम बोली थी, लेकिन आप भी अपने शब्दों में उसकी प्रॉब्लम लिखेंगे, जो उसको बेहतर समझ के थोड़ा सा मतलब मेडिकल टर्म्स में। तो इसको मैं हिंदी में लिखूँगा। ठीक है। अब चूँकि ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है इसलिए नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, और इसका कोई जांच वगैरह भी अभी इसने नहीं कराई है या इसका कोई फ़ोटो वगैरह नहीं है प्रिस्क्रिप्शन का पुराना, तो वो हम लोग अपलोड करने के लिए नहीं है। अगर ऐसा कुछ किसी पेशेंट के साथ होता है तो अपलोड किया सकता है। तो फ़िलहाल मैं इसको सबमिट करता हूँ। सक्सेसफुली सबमिटेड। अब देखिए ये सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया। तो अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी, मेरे बगल में डॉक्टर के ऐप का लॉगिन है, तो उस पर एक घंटी बज रही है। तो डॉक्टर को इस तरह से घंटी बजनी शुरू होती है। तो हम लोग सक्सेसफुली सबमिटेड को ओके करते हैं और वेट करेंगे कि जब डॉक्टर हमसे बात करेगा।
अब डॉक्टर ने अपना ऐप खोल लिया है और उसके पास पेशेंट ऊपर जो हमने डिटेल भेजी है वो दिख रही है। डॉक्टर इसको अपनी तरफ से एनालाइज करेगा और एनालाइज अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो वीडियो कॉल करेगा। तो एक वीडियो कॉल करके हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे ही डॉक्टर ने वीडियो कॉल की तो इस पर एक वीडियो कॉल का आ गया, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। पहली बार जब भी हम लोग करेंगे तो ये परमिशन मांगता है। और दोबारा बैक में चले जाइए, क्योंकि हाँ, इस तरह से बैक कर लीजिए। अब आप वेट करेंगे कि डॉक्टर कब प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा कि प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और उसको भेजेगा। जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देगा तो प्रिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में हम जाएंगे। तो देखिए, अभी इसका तिवारी का हमने आज दिया था, आज 9 तारीख है जुलाई। इसमें प्रिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। देखिए, डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया है। नीचे जो डॉक्टर का नाम है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारी प्रॉब्लम जो भी पेशेंट की है उसकी डिटेल्स वगैरह जो आपने भरा था, जो डॉक्टर ने दवा बताई है वो सब देंगी। और नीचे डॉक्टर के साइन होंगे। चूँकि ये हमारा डेमो है इसलिए हम इसमें साइन नहीं है, लेकिन जब आप MBBS डॉक्टर होगा और डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे। इसको आप डाउनलोड करके या फिर इसको मतलब डाउनलोड करके या तो प्रिंट करके अपने सिग्नेचर के साथ पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर आप इसको सीधे पेशेंट को व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये वैलिड होगा। तो इसको हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, डाउनलोड करने के बाद PDF सेव्ड इन डॉक्यूमेंट, तो ये हमने किया। अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फाइल्स में जाएंगे। फाइल्स में वो चूँकि दिखा था डॉक्यूमेंट्स में है, तो डॉक्यूमेंट्स में गए। डॉक्यूमेंट में देखिए प्रिस्क्रिप्शन सत्यप्रकाश तिवारी, ये प्रिस्क्रिप्शन आ गया। अब ये इजीली आप इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे हम अगर शेयर करना चाहें तो इसको शेयर करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे जब यहाँ पर जाएंगे तो ओपन विथ एडोब डाल लीजिए, क्योंकि ये PDF है, उस पर चलेगा। और जब यहाँ से शेयर आप करेंगे तो सेंड अ कॉपी करिएगा। मैंने ये नहीं किया था, इस वजह से वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं आया था। इसको जब हम लोग इस तरह से करेंगे खुल जाएगा। जैसे अब आ गया है, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो ये देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग की OPD पूरी हुई और आगे इसी तरह से हम लोग को काम करना है। अगर अदर फैसिलिटीज़ भी हम लोग की आती रहेंगी, जिसमें आपका चूँकि गूगल प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है तो वो अपने ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।